हस्त में अनामिका उंगली कहाँ पर होती है, उसका महत्व क्या होता है और वह हमें क्या क्या प्रदान करती है, वह किसी जातक के व्यक्तित्व को कैसे प्रदर्शित करती है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। इसके पहले हमने जाना तर्जनी उंगली क्या होती है, उसका क्षेत्र कहाँ होता है, उसमें कौन से ग्रह विराजमान होते हैं। उसके बाद मध्यमा उंगली कहाँ विराजित होती है, उसमें कौन सा क्षेत्र होता है, कौन से ग्रह विराजमान होते हैं। और आज हम जानेंगे अनामिका उंगली के विषय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अनामिका उंगली का एक अलग महत्व होता है। इसके नीचे सूर्य का पर्वत माना जाता है। अनामिका उंगली हमारी मध्यमा उंगली के बाजू पर होती है और उसके नीचे मतलब उसके मूल जड़ पर सूर्य का स्थान माना जाता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई भी देता है और इसे हम सूर्य की उंगली भी कहते हैं। यदि यह सूर्य का पर्वत दबा हुआ है तो अशुभ होता है, परंतु यदि अनामिका उंगली लंबी है और सीधी हो तो अशुभ सूर्य का क्षेत्र का जो दोष होता है वो समाप्त भी माना जाता है, अर्थात उसमें सूर्य के गुण आ जाते हैं, ऐसा ज्योतिषियों का और ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। अगर अनामिका उंगली साधारणतः लंबी है, जैसे कि साधारण लंबी है, तो जातक कला और साहित्य का पुजारी भी माना जाता है और प्रसिद्धि को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त भी करने में सफल होता है। अनामिका अगर नुकीली हो, यदि अनामिका ऊपर की तरफ से नुकीली हो तो यह आपके गुणों में वृद्धि भी करती है। ऐसा जातक धार्मिक भी होता है, कार्यों में व्यय करने वाला होता है, चित्रकार होता है, प्राकृतिक दृश्यों को मानने वाला उसका अनुरागी होता है ना। यदि अनामिका उंगली आपकी तर्जनी उंगली से लंबी हो तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बिना सोचे किसी भी कार्य को कर बैठते हैं और उनको अधिकतर असफल ही देखा जाता है। अगर बुध पर्वत आपका मतलब कनिष्ठ का उंगली के नीचे बुध पर्वत माना जाता है, यदि बुध पर्वत आपका उन्नत हो तो सफलता अवश्य मिलती है और सूर्य पर्वत भी आपका उत्तम हो तो सफलता बहुत शीघ्र अतिशीघ्र मिलती है। अनामिका उंगली यदि आपकी टेढ़ी हो तो जातक व्यापार में, ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा भी जाता है कि जातक व्यापार में अधिक धन कमाता है, परंतु साथ ही उसे अपयश भी मिलता है। अपयश इसलिए कि उसके द्वारा धोखाधड़ी या किसी को धोखे में रखना, धोखे से व्यापार करना, अन्यत्र टाइप के व्यापारों में संलग्न हो जाना, ऐसे व्यापार भी होते हैं जिसके कारण अशुभ भी होता है। यदि अनामिका उंगली आपकी तर्जनी उंगली से मतलब अनामिका उंगली आपकी तर्जनी उंगली से छोटी हो तो उसे व्यापारिक क्षेत्र में तथा घरेलू जीवन में सफलता मिलती है। अगर अनामिका उंगली का तीसरा पर्व, यदि अनामिका उंगली का तीसरा पर्व लंबा हो तो जातक में अहंकार और दिखावापन होता है ना। तो इस तरह से जो सूर्य की उंगली होती है जिसे हम बोलते हैं अनामिका उंगली, सूर्य का मतलब होता है फेम पाना, प्रसिद्धि पाना। अगर सूर्य का भाव आपका उत्तम है और यह पर्वत आपका उठा हुआ है या मध्यम है, ना ज़्यादा उठना अच्छा ना ज़्यादा इसका दबना अच्छा माना जाता है। यदि उठा हुआ है तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने नाम में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, उच्च मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, एक अच्छी जॉब प्राप्त करते हैं। इसलिए अनामिका उंगली का उत्तम होना अति आवश्यक माना जाता है और हस्त ज्योतिष में अनामिका के भाव से ही यह देखा जाता है कि यह भविष्य में जातक कितनी प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। इसके आगे हम आने वाले समय में देखेंगे कि कनिष्ठिका मतलब बुध का भाव क्या कहती है कनिष्ठिका की उंगली। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।